खौफ अब लोगों के दिलो दिमाग पर छाने लगा है। लोग मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। लॉकडाउन में लोगों की जिंदगी घरों में सिमट कर रह गई है। कोरोना का मीटर जैसे जैसे तेजी से बढ़ रहा है, लोग भी कोरोना फोबिया के शिकार होने लगे हैं। लेकिन यकीन मानिए, विपरीत परिस्थितियों में भी हमें बहुत कुछ नया करने का मौका मिलता है। सकारात्मक सोच और कुछ महत्वपूर्ण बातों का अनुसरण कर आप न केवल नेगेटिव विचारों और भावनाओं से दूरी रख सकते हैं, बल्कि अपने आप को मानसिक और शारीरिक तौर पर और भी मजबूत बना सकते हैं। इस बारे में भारत सरकार के ईएसआई हॉस्पिटल के मनोरोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश जैन की बात आपको गौर से सुननी चाहिए। अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा चिंतित रहना, घबराहट होना और कन्फ्यूज़न में रहना, ये इस तरह की कई परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, लोगों के मन में इस तरह के विचार आते हैं। और चूंकि ये जितना लंबा चल रहा है और अभी इसकी एक जो कोई फिक्स रेमेडी अभी अवेलेबल नहीं है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों में आशंका पैदा करती है। तो इस तरह के हमारे पास जब कॉल्स आते हैं तो हम देखते हैं लोगों को नींद की शिकायत हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है उनको ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है मैं भी इससे बीमार हो जाऊंगा, या बीमार हो गया तो मैं क्या इससे निजात पा पाऊंगा या नहीं पा पाऊंगा। क्योंकि आप देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत तरह के इसमें भ्रम भी चलते हैं। तो ये समस्याएँ निश्चित रूप से होती हैं, और जो व्यक्ति पहले से अगर कोई इस तरह की बीमारी से पीड़ित है तो उसमें इसकी संभावनाएँ भी निश्चित रूप से ज़्यादा रहती हैं। मानसिक तनाव से ऐसे रहें दूर। अपने परिवार के साथ बेहतर संवाद स्थापित करें, उनकी समस्याएं और दिल की बात जानें। यह निश्चित रूप से भावनात्मक रिश्तों में और मजबूती लाएगा। ऐसे समय में आप अपने दूसरे शौक और सृजनात्मकता को बखूबी उभारने का मौका दे सकते हैं। ये न केवल आपको खुश रखता है, बल्कि आप में एक आत्मविश्वास पैदा करता है। कुछ समय योगा और मेडिटेशन को भी अवश्य दें। शारीरिक स्फूर्ति के साथ तनाव दूर करने में ये मददगार साबित होगा। मनोरंजन के लिए समय अवश्य निकालें, इससे आप में उत्साह की वृद्धि होती है और नकारात्मकता से दूरी। अपने सोशल सर्किल से अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ सकते हैं। अनर्गल, अफवाह और डर पैदा करने वाले मैसेजेस से बचने की कोशिश करें और ना ही उनको आगे फॉरवर्ड करें। सकारात्मक स्टोरीज को ज्यादा पढ़ें, यह आप में आशा, विश्वास और दृढ़ता पैदा करती है। अपनी डाइट के साथ उचित नींद का अनुसरण पहले की तरह ही करते रहें। अपनी भावनात्मक परेशानियों का इलाज शराब, स्मोकिंग और अन्य प्रकार के नशों में ना तलाशें और इनसे उचित दूरी बनाए रखें। क्या इससे निजात पाई जा सकती है, क्या तरीके हो सकते हैं इससे हम इसकी पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। लॉकडाउन के जरिए ना केवल अपने आप को बचा रहा हूं, बल्कि मैं दूसरे लोगों को भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सेव कर रहा हूं। जो कोरोना वॉरियर्स, जो पेशेंट उससे ठीक हो के आए हैं, आप उनके बारे में पढ़े तो वो आपको कहीं ना कहीं एक बल देता है। तो इस तरह की आप एक्टिविटीज़ करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप ऐसे में शराब, स्मोकिंग और अन्य नशों से दूर रहें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी चिंता, आपके अवसाद, इस तरह की जो समस्याएं उनको बढ़ावा देते हैं, ना कि इनको कम करते हैं। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए घर परिवार के साथ समय बिताएं, पॉजिटिव सोच रखें और लॉकडाउन के नियमों का पालन बेहद जरूरी है। लोगों में मानसिक और व्यवहारिक समस्याओं को लेकर डॉक्टर अखिलेश जैन और उनकी टीम एक बड़ा सर्वे भी कर रही है, जिसका सीधा फायदा आम लोगों को मिल सकेगा। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।